हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। और आप सबको इस पावन दिन के लिए, सावन के शिवरात्रि के दिन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर के सारे काम वाम हो गए थे और उसके साथ ही मैं लेके बैठी थी अपनी चाय। सबको नाश्ता वास्ता देने का, मैं भी अपनी चाय पीने लगी थी। उसके बाद भाई रविंदर जी बोले मुझे जाना है, मेरा टिफ़िन फिर पैक करो। तो मैं आ गई थी अपना रसोई में आने के बाद वही आटा गूंदने लगी थी, क्योंकि आटा वाटा सुबह सिर्फ मैंने दाल वगैरह चावल वावल ही बनाए थे, तो चावल थोड़े वो कम पसंद करते हैं। हाँ, बिरयानी वगैरह होगी तो उनको दे दो जितनी देनी है, पर ऐसे से नहीं खाते। तो बस फिर आटा गूंदा, आटा वाटा गूंद के उनकी रोटी बनाने लगी। खाना वाना बना के उनका उनका किया था भाई मैंने टिफ़िन पैक। मैं कहा भैया इनका टिफ़िन फिर पैक कर दो, क्योंकि फिर इनको आफत में बड़ी जल्दी मच जाती है कि तूने अभी तक ये काम नहीं करा, तूने अभी तक वो काम नहीं करा। तो मैं कहा भैया किल किल से अच्छा है इनका जल्दी से टिफ़िन पैक कर दिया जाए। भैया सब चले गए अपने अपने ठिकाने पे, सब मतलब अपने अपने काम पे चले गए, सारी चीज़ें हो गई है। और सारे काम होने के बाद अब हम हैं बिजी। और मैं ये है मेरा बच्चा, ये बेटा, ये बेटा, ये बेटा, हम दोनों बैठे हैं अब घर में। अभी तो फिलहाल कपड़े धोने थे, कपड़े धोने का पता नहीं मन नहीं कर रहा यार। मतलब फ्राइडे है, कपड़े भी हैं धोने के लिए, पर आज की छुट्टी करी है मैंने छुट्टी करते हैं आज। तो बस अभी आराम से बैठे हैं अपना। खाने वाने का जब टाइम होगा, जब चीज़ें होंगी तो उसके बाद देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल बैठे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। जैसे ये मेरा बच्चा बैठा है, कैसा लाइफ एंजॉय कर, इधर देखो, इधर देख ली। हम दोनों माँ बेटी कर रहे हैं अपना लाइफ इंजॉय। दोपहर का खाना खाने के बाद वही थोड़ा बहुत लेट लगाने के बाद शाम को ये सामने 4:30 4:15 हो रहे थे। मैंने बनाई थी चाय। चाय वाय बनाने के बाद फिर इतने में बच्चे का ट्यूशन वाला भी आ गया। जब तक मैं चाय बनाने रखी और बनी जब तक, तो उनको भी दे दिया आधा कप। उनको चाय वाय देने के बाद फिर मैं गई थी चाय देने नीचे पापा के पास। पापा के पास मैं चाय देने ही गई थी और सिर्फ दे के ही आ रही थी। और इसकी आफत देखो इतनी होती है। मैं चली गई थी दरवाज़ा बंद करके, पर पहले ये दरवाज़ा खोल के इसने अब क्या करा ना, मेरे पीछे पीछे भाग के आई कि कहाँ गई है मुझे छोड़कर। फिर मैं वापस ऊपर आई। आने के बाद सर से मतलब बच्चे की पढ़ाई के बारे में पूछ रही थी, और ये भी इतनी आफत इसे नहीं हुई कि मम्मी ऊपर है तो चल मैं नीचे बैठ जाऊँ, तो ये भी मेरे पीछे पीछे ऊपर ही आ गई। मैं कमरे में अपनी चाय लेके गई और मेरे पीछे पीछे ही यहाँ पर भी आ गई है, मेरे पीछे पीछे ही लगी रहती भैया। सुबह के सारे काम करने का, सबको सबके काम पे भेजने के बाद काम, छोटे मोटे काम करें। छोटे मोटे काम मतलब कि कैसे करूँ बताऊँ, छोटे मोटे जो हो जाते हैं, जैसे अपने डेली के ही वो सब। कलर भी लगाया था, मैंने ही लगाया था, रविंदर जी ने लगाया था, तो कह रहे बच गया। मैं कहा बच गया तो ख़राब तो करेंगे नहीं भाई, मैं लाओ मैं ही लगा लेती हूँ। वो लगाया, उसके बाद और बाकी अपने काम वाम करे, खाना वाना बनाया, फिर खा पी के लेट गए थे। अब बनाई मैंने चाय। चाय मैं पापा को दे दी, सबको दे धो के अब मैं लेके बैठी हूँ अपनी चाय। क्या चाहिए, क्या लेगा, क्या लेगा गुड्डा? चाय पीने के बाद रेजी की मस्ती के बाद मैंने निकाला भैया बेसन, क्योंकि सब्ज़ी समझ आ नहीं रही थी कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। मैंने अपना बेसन लिया। बेसन में अपना थोड़ी सी डाली थी मैंने हल्दी, कलर के लिए डाली थी ये तो खैर, और स्वाद के हिसाब से डाली थी अपनी लाल मिर्च। लाल मिर्च का देखो, जहाँ बेसन है वहाँ अजवाइन तो होती ही होती है। अजवाइन को डाला मैंने दोनों हाथ से क्रश करके, स्वाद अच्छा आता है, इंक्रीज़ होता है स्वाद। उसके बाद डाली मैं थोड़ी सी हींग। हींग थोड़ी सी डाली थी, थोड़ी ज़्यादा ही डाली थी, क्योंकि अच्छी लगती है बेसन की सब्ज़ी में खास करके। तो बस थोड़ा सा मैंने डाला था इसमें, 2 चम्मच के करीब मैंने डाला था सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने के बाद मैंने इसमें डाली 2 चम्मच दही। दही डालने के बाद इस आटे को किया था मैंने अच्छे तरीके से, बिल्कुल सारा ताकि मसाला सारे इसमें अच्छे तरह से मिल जाए। इसको मैं मिला ही रही थी कि मुझे याद आया कि मैंने नमक तो डाला ही नहीं है। फिर मैंने फटाफट इसमें नमक डाला हाथ रोक कर। मैंने कहा चलो भैया अभी बन जाती मेरी सब्ज़ी। तो बस नमक डाल के इसको अच्छे से करा। जब देखा तो मैंने इसमें लगा मुझे पानी थोड़ा सा डलेगा, 2-3 चम्मच इसमें पानी डाल के मैंने इसका किया था एक डो तैयार, जैसे आटा गूंथते हैं इसी तरीके से इसका आटा मैंने कर लिया था। उसको करने के बाद मैंने ढक के रख दिया। मैं कहा थोड़ी देर इसको रेस्ट देती हूँ, जब तक मैं अपने टमाटर वगैरह काट लेती हूँ। मैंने काटे थे 2-3 अपने टमाटर, उसमें डाली थी कुछ हरी मिर्चें। हरी मिर्च वगैरह डालने के बाद, क्योंकि बच्चे ना मैं काटती हूँ तो निकाल देते हैं उसमें से एक तरफ, तो मैंने पीस देती हूँ। पीसने के बाद उसको पता ही नहीं चलता। पीसने के बाद मैंने उसका बना लिया था पेस्ट बना के इसको जब एक तरफ रखा, और मैंने अपने लिया बेसन। मैं देखूँ भैया इसके हालात अब। तो बस ये हो गया था, अच्छा से लग गया था, सेट हो गया था। उसके बाद मैंने इसके 4 पेड़े बना लिए। 4 पेड़े मतलब जैसे आटे की लोई बनाते हैं रोटी के लिए, तो बस ऐसे ही इसके करके मैंने इक्वल इनके 4 जगह इसको डिवाइड कर दिया था रोटी बनाने के लिए। इसको करके फिर इसमें सूखा थोड़ा सा मतलब बेसन लेके सब में डस्ट किया,
ताकि ये मतलब बेलने पे चिपके नहीं। इसको अच्छी तरीके से सूखा बेसन लगा के हाथ से फिर मैं इसकी लोइयाँ बना के इसको जैसे रोटी बनाते हैं ना, जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं उसको वैसे ही अपने काउंटर पे रखकर तो उसको थोड़ा सा बेसन और डस्ट करके इसको मैंने इसकी रोटी बना ली थी। बिल्कुल पतली रोटी नहीं बनाई थी, थोड़ी ऐसी बनाई थी कि थोड़ी सी थिक सी थोड़ी। उसको करने के बाद अच्छे से फिर मैंने चाकू निकाला। भैया मैं कहा चाकू मेरा कहाँ गया, आ जाओ भैया तुम्हारी ज़रूरत है। चाकू लिया, चाकू लेने के बाद इसके करे थे छोटे छोटे से पीसीस, जैसे कि स्क्वायर मतलब जिसकी अपनी अपनी देखो अपनी अपनी समझ है। कोई लंबे भी मतलब उसमें भी काटता है स्क्वायर में, कोई सिलेंडर शेप में भी। मैं छोटे छोटे से ही काटे थे। इनको करने के बाद फिर अच्छे से इनको चाकू की हेल्प से ही ना, क्योंकि खैर चिपका तो नहीं था क्योंकि मैं सूखा बेसन डस्ट करती जा रही थी, पर फिर भी चाकू की हेल्प से इनको सबको काउंटर से हटा के मैंने प्लेट में रखती गई थी। इसी तरीके से जितने भी मैंने अपने पेड़े बनाए थे 4 पेड़े, उनके सबके मैंने इसी तरीके से रोटी बना के छोटे छोटे पीसेस करके इनको रख दिया था। मैंने कहा चलो भैया इनको प्लेट में रख देती हूँ सबको इस तरीके से। ये सारे इसी तरीके से मैंने इनको छोटे छोटे स्क्वायर शेप में कट करके प्लेट में रख दिया था। रखने के बाद भैया अपनी कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में डाला तेल, सरसों का तेल डाला था, मस्टर्ड ऑयल उसमें डाला था, फिर जीरा जब हो गया था उसमें लहसुन प्याज अदरक ये तीनों मसाले जो मैंने पेस्ट बना के रखती हूँ उसमें अपने हिसाब से सब्ज़ी के हिसाब से वो डाल के उसको अच्छे तरीके से जब तक ये बिल्कुल अच्छे से भुन नहीं गया, लहसुन प्याज अदरक ये सब तक महक अच्छे से नहीं निकल गई, इसको अच्छे से भुना। ये देखो कितना प्यारा सा भुन गया था। उसको भुनने का जो मैंने टमाटर और मिर्च का पेस्ट बनाया था वो डालने के बाद फिर भैया मिक्सी में ना चिपका रह जाता है देखो, तो उसमें पूरी कंजूसी दिखाते हुए मैंने पानी डाल के उसको भी डाल दिया। और ये अपने मसाले लिए थे हल्दी मिर्च धनिया पाउडर नमक थोड़ा हिसाब से, क्योंकि उसमें भी डल दिया था, उस डो में भी था हमारे। इस मसाले को मैंने क्या अच्छे तरीके से भूनने के बाद जब तक ये मतलब तेल नहीं छोड़ दे, तो ये देखो कितना प्यारा तेल आ गया था इसमें जब तक ऊपर, बस इसका मतलब मसाला अच्छे से भुन गया था। उसके बाद मैंने इसमें डाले थे 2 चम्मच दही। 2 चम्मच दही डालने के बाद इसको गैस इस टाइम पे है बिल्कुल सिम, बंद एक बार को तो मैंने बंद भी कर दी थी, फिर थोड़ी सी सिम करके चला दी थी। फिर इसमें अच्छे से इसको ढक के रख दिया कि मतलब ये दही भी इसमें अच्छे से कोट हो जाएगा, अच्छे से लग हो जाएगा मसाला। ये हल्दी के साथ दही के साथ भी मेरा मसाला भुन गया था। भुनने के बाद जिसमें मैंने ये सब डो वगैरह रख के करा था ना, उसी में पानी डाल के इसमें डाल दिया। देखो वेस्ट कुछ भी नहीं करना सारी चीज़ों को, भैया महंगी चीज़ें हो रही है, महंगाई का टाइम है। तो उसमें पानी डाल के देखा, फिर और पानी डाला। पानी थोड़ा इसमें आधा गिलास के करीब ज़्यादा ही रखेंगे, अपनी ज़रूरत से आधा गिलास ज़्यादा, क्योंकि भाई बेसन भी पीता है पानी। इसमें उबाल आ गया था, बहुत अच्छा सा उबाल आने के बाद फिर अपने जितने भी मैंने वो पीसेस कट करके रखे थे बेसन के, वो सब डाल के इसमें थोड़े थोड़े करके आराम से, क्योंकि पानी उबल रहा था, सब डाल के इसको ढक के रख दिया था मंदी गैस पर। जब तक कि वो मेरा काम हो रहा था, मैं कहा अभी तो उसको लगेंगे 5-10 मिनट पकने के लिए। जब तक मैंने भैया अपने ये फली, गवार की फली जिसे बोलते हैं, उसको साफ़ करने बैठ गई थी। मैं कहा इनको साफ़ कर लूँ। भाई सारी चीज़ें हो गई है, खाना पीना भी हो गया, बच्चों का बच्चों का खाना पीना सारी चीज़ें हो गई, सारे काम हो गए, सारे चीज़ें हो गई है, रसोई भी साफ़ हो गई है। सारे करते करते अब हम देख रहे हैं अपना सीरियल देखने के बाद अब बारी आएगी सोने की, नींद पूरी करने की। तो इसी सब चीज़ों के साथ, इसी अपडेट के साथ, इसी बेसन की सब्जी के साथ आज का लोग यहीं पर एंड करते हुए आप सबको कल सुबह तक के लिए गुड नाइट, शब है, शुभ रात्रि। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।